हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। माई सेल्फ मंजीत कुमार, और आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। यह जो लेक्चर सीरीज़ है वह तब तक चलेगी जब तक कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम ना हो जाए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो। दोनों लोग इस लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। समझाने और जो लिखने का तरीका होगा दोनों मीडियम में होगा, ताकि दोनों बच्चे कवरअप कर सकें। इस लेक्चर का मेन मकसद यही है कि एनसीईआरटी के थ्योरी कवर करने के साथ साथ मेन फोकस बोर्ड एग्ज़ाम के जो पिछले दशक में क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर होगा, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ 70 ला सके। और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगाए जाएंगे लेक्चर के लास्ट में, आप जा कर के देखिएगा। अगर आपको केवल बोर्ड के क्वेश्चन देखना है तो लेक्चर के लास्ट में जाकर देखिएगा, तब आपको बोर्ड के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है, वही बोला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हाँ, इसमें दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्या क्या, एक हेलो और दूसरा है एल्किन एल्केन। तो हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा कि जो हेलो शब्द आ रहा है, हेलो शब्द ये बताता है कि जो हेलोजन फैमिली के मेंबर होंगे वो सभी के सभी एल्केन चेन में लगे होंगे। और एल्केन ये बता रहा है कि वो जो कार्बन कार्बन होते हैं उनके मध्य सिंगल सिंगल बॉन्ड दिया गया है, एकल बंध होता है, उन सभी को हम एल्केन की कैटेगरी में रखते हैं। तो हेलो का मतलब क्या हो जाएगा, हेलो का मतलब यही हो जाएगा कि वो सभी हेलोजन फैमिली से होंगे, हेलोजन ग्रुप से होंगे। ये समझ पा रहे हैं, जिसमें कौन कौन लोग आ जाएंगे। हाँ, इसको जनरली एक्स से डिनोट किया जाता है। इसमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, एक फ्लोरीन आ जाएगा, सेकंड क्लोरीन आ जाएगा, थर्ड ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद से आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन आएगा। तो ये हेलो शब्द की ट्यूनिंग हो रखी है, अब क्लियर होगा। आप उसको देखिए, एक हेलो शब्द की ट्यूनिंग हो रखी है। तो जब भी फ्लोरीन आएगा तो हम उसको नाम क्या देंगे, फ्लोरो शब्द का नाम देंगे, फ्लोरो। देखिए इसमें भी वही ट्यूनिंग नज़र आ रही है, जो हेलो है वो लग रहा है कि फ्लोरो इस टाइप का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्लोरो, और ये आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और ये होगा तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो, ठीक है। ये सभी तो नज़र आ गए हैं। हेलो शब्द का मतलब समझ में आया, किसके लिए यूज होता है और कौन यूज होगा तो नाम क्या दिया जाएगा, ये भी अब बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, ये वाला देखिए एल्केन वाला। तो एल्केन में क्या हो रहा है कि एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जितने भी हम लोग देख पा रहे हैं वो सभी के सभी एल्केन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें यही बोल सकता हूँ कि दोनों लोग तो जुड़ गए हैं। जुड़ने का मतलब क्या, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो हेलोजन के किसी मेंबर से जुड़ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो हेलोजन है एल्केन से जुड़ गया होगा, इसका डायरेक्ट मतलब इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन का नाम देंगे। जैसे आपको बताया जाए कि एल्केन में sp3 संकरित दिख रहा होगा, कार्बन परमाणु से, कहाँ, एस एल्केन में sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा होगा
हेलोजन जुड़ा होगा, ये यहाँ पे जुड़ा होगा। मैं इस बात में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी कार्बन कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं तो उस कार्बन कार्बन में जो sp3 संकरित कार्बन होगा उसके साथ ये हेलोजन जुड़ा होगा, तो उस कंबाइन फॉर्म को हम हेलो एल्केन के कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, ये sp3 संकरित आपको पेचीदा सब लग रहा होगा कि अरे यार sp3 क्या होता है, संकरित क्या होता है, बाकी सब तो आप जानते हैं। एल्केन मैं बताया सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड एल्केन। sp3 आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, संकरित वाला कार्बन जानते हैं, परमाणु से हेलोजन जानते हैं, हेलोजन बताया गया अभी क्या होता है, से जुड़ा होगा। इसमें पहले एग्जाम्पल दिखाया जाए तब sp3 और ये सब क्या हो रहा है वो सब समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जा रहा है कि जैसे ये CH2 CH3, यहाँ पे CH2 से यहाँ पे एक X लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे CH3 कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपको ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये जो एल्केन आप देख पा रहे हैं, हाँ आप इससे बोला जा रहा है, ये जो आप एल्केन देख पा रहे हैं इसमें क्या है, इस एल्केन में ये एल्केन है, इस एल्केन में एक क्या आ गया है तो हेलोजन फैमिली आ गई है। देखिए एल्केन में sp3 संकरित कार्बन, ये जो कार्बन परमाणु आप देख रहे हैं ये sp3 है, अभी sp3 बताया जा रहा है। कार्बन परमाणु से कौन सा जुड़ा होगा तो हेलोजन जुड़ा होगा। तो मुझे पता लग गया है कि भाई ये तो हेलोजन आ गया है, तो हम पूरे ये जो आप देख पा रहे होंगे इन सभी को बोला जाएगा कि ये सभी ये हेलो एल्केन की कैटेगरी में आ जाएंगे, यही हेलो एल्केन है। अब आगे चीज़ देखिए, अब हेलो एरिन वाला थोड़ा देख लिया जाए। हेलो एरिन क्या होता है, तो यहाँ से कुछ भी डाटा आप लिए होंगे, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करिए, सोचिए क्या हो रहा है। तो हेलो शब्द जो भी डिस्कस किया गया यहाँ पे, क्या ये वही वाले हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं क्या? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हेलो भाई हमें समझ में आ गया है, हमको बस एरिन आप समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे क्या होता है। तो एरिन वाला देखिए, एरिन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक हो। एरोमेटिक का मतलब समझ, अगर 11th कक्षा में जानते होंगे तो एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो प्लेनार हो, एक प्लेन में फिट हो सके, वो सभी एरोमेटिक होते हैं। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा यौगिक, कौन सा यौगिक, तो हम कार्बन वाला पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कार्बनिक यौगिक, यौगिक जो ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिक हो, ठीक है। अभी बस मैं आपको बस एरिन का मतलब समझाया हूँ कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिक शब्द, एरोमेटिक हो, मतलब कि जो भी हम मॉलिक्यूल्स देख पा रहे हैं वो सभी एक प्लेन में फिट हो सकने वाले हों। जस्ट लाइक अगर बताया जाए तो बेंजीन रिंग देखे होंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते होंगे, वो एक एरोमेटिक होता है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि जस्ट लाइक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। यही होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिक हो, एरोमेटिक का मतलब वो ऐसा कंपाउंड जो एक प्लेन में फिट हो सके, ठीक है। हाँ, इससे क्या जुड़ा होगा तो हेलो जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन फैमिली जुड़ी होगी। किसके साथ जुड़ा होगा तो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो बेंजीन रिंग हम देख पा रहे हैं इसी के साथ कौन जुड़ा होगा तो हेलोजन जुड़ जाएगा। हेलोजन जुड़ने का मतलब ये X जुड़ जाएगा, जैसे ये वाला देखिए। तो मैं यहाँ पे एक कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, हेलो एरिन के अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं फर्स्ट वाला।
ये हो गया है, ये हेलो एरिन का एग्जाम्पल हो गया है। हाँ, सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये भी होता है। हाँ, इस चीज़ को हटा करके हम ऐसे भी लगा सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सब आते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया गया है। तो जितने भी आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी हेलो एरिन में आ जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसके साथ वो सभी हेलोजन वगैरह जुड़े होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सभी के सभी एल्केन में आ रहे होंगे। और एल्केन में होने का मतलब आप ये ज़रूर समझिएगा, एल्केन होने का मतलब क्या होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड में सभी सिंगल होंगे, डबल तो कोई होगा नहीं, ट्रिपल भी कोई नहीं होगा। इसका डायरेक्ट मतलब वो सभी के सभी sp3 होंगे। आपको sp3 और sp2 थोड़ा सा समझा दिया जाए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ क्या होगा, इसका नोट देखिए कि हेलो एरिन किसे कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एरोमेटिक हो और उस एरोमेटिक जो रिंग देख रहे हैं उसके sp2 कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो। जैसे मैं यहाँ पे बोला हूँ, एल्केन में sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बोला जा सकता है एरोमेटिक यौगिक के साथ, यौगिक के sp2 संकरित कार्बन के साथ हाइलोजन जुड़ा होगा। देखिए ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक यौगिक के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। मतलब यहाँ पे तो sp3 वाले के साथ जुड़ा था, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे sp2 संकरित कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, इसका एग्जाम्पल ऊपर ही दिखा दिया हूँ मैं। ये जो देख पा रहे होंगे ये कौन सा कार्बन है, तो ये sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, संकरित कार्बन परमाणु। हाँ, ये वाला sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। चलिए आगे चला जाए। यहाँ पे ये समझ लिया जाए कि sp2 क्या होता है और sp3 क्या होता है। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे दो नए नए टर्म्स यूज हो रहे हैं। एक अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, अगर जानते हैं तो स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये sp2 और ये संकरित वाला, ये सब sp3, ये संकरित वाला, ये सब को समझ लिया जाए ये क्या होता है। देखिए sp3 का मतलब बता रहा हूँ। sp3 का मतलब यही हो जाएगा कि जो कार्बन कंपाउंड है वो उस कार्बन कंपाउंड मतलब उस कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे। कार्बन परमाणु चार एकल बंध से जुड़ा होगा, ठीक है। एकल बंध से जुड़ा होगा। जैसे आपको एग्जांपल समझाया जाए, इसका एग्जांपल देख लीजिए पहले। जैसे मैं स्ट्रक्चर आपको दे दूँ ये वाला, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं इधर H एक बोल दे रहा हूँ, एक H इधर बोल दे रहा हूँ, एक इधर H है, एक इधर H है, और यहाँ पर 3 H लगाया गया है। अगर आप काउंट करने की कोशिश करिएगा तो मैं इस कार्बन की अगर बात करूँ, इस कार्बन की अगर बात किया जाए तो ये सभी आप देख पा रहे हैं, ये सभी कार्बन ही होते हैं।
तो यहाँ पे जो आप कार्बन देख रहे हैं वो जो कार्बन है वो अन्य 4 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, मतलब कि 4 क्या दिखे हैं, सिग्मा बंध दिखे हैं। तो क्या बोला जाएगा, ये 4 सिग्मा बंध जहाँ पर दिख जाएगा कि वह कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बना रहा है, वो कार्बन sp3 कार्बन हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही जुड़े हो, कोई भी आ सकता है, हेलोजन आ जाएगा, कोई भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हाइड्रोजन ही आए। बशर्ते इसमें बात ये होनी चाहिए कि चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, ये तो क्लियर हो ही गया, ये तो फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। इसमें मैं Cl लगा दिया हूँ, यहाँ पे H लगाया गया है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया हूँ, ये रहा CH3 और ये रहा ये भी CH3। मैं इस कार्बन की अगर बात करूँ तो ये इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये वाला कार्बन भी तो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, 1 2 3, ये रहा 4। तो इस कार्बन को भी तो मैं बोलूँगा ना कि ये जो कार्बन दिख रहा है ये sp3 कार्बन है। क्यों sp3 है, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेगा तो sp3 कार्बन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, कार्बन में हाइड्रोजन छोड़ा हूँ ताकि ये बात भी आपको क्लियर करा दिया जाए कि अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं हैं, 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है उसे नहीं दिखाया जाता है, ताकि ये बात आप समझ सके, इसीलिए मैं इसको छोड़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि जो बॉन्ड खाली है उसे हाइड्रोजन परमाणु संतुष्ट कर रहा होगा। वहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु ऑलरेडी पहले से है जिसे दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं किताब में ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आप ये मत कहिए गलत दे दिया है। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु का जो बंध होता है उसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अभी अब मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये वाला भी sp3 ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो सके इस बात से। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया है। चलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे आ जाए। ये तो sp3 समझ में आया, sp2 यहीं पे समझा दे रहा हूँ। sp2 का मतलब समझिए, sp2 का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे कितने 4 एकल बंध बने हुए थे, 4 सिग्मा बॉन्ड सिंगल लाइन 4 बनी हुई थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे एक कम कर दीजिए, उससे एक कम कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड ही हो जाएगा। तो मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ से, जैसे इस वाले की अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर, यहाँ कुछ सीख लिया जाए, मैं सीखने के लिए ये सब बता रहा हूँ ताकि सीख लिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो यहाँ पे इस कार्बन से केवल एक ही बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, अन्य 3 तो दिख नहीं रहे हैं। तो अन्य 3 को कार्बन के अन्य 3 जो बॉन्ड होंगे उसको हाइड्रोजन परमाणु संतुष्ट कर रहा होगा। मतलब कि जो दिख रहा है ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे जो कि आपको दिखाया नहीं जा रहा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन बंध के बीच जो बंध होता है उसको हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बात मुझे समझ में आ गई है कि मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये वाला कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर आगे बढ़ जाऊँगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। लेकिन एक बात और गौर करिएगा, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड हो गया है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड मिलता है। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड मिला है। तो यहाँ पे भले से 2 हैं लेकिन एक ही सिग्मा मिलेगा। एक सिग्मा ये वाला है, दूसरा का सिग्मा ये वाला, ठीक है। और तीसरा वाला जो हाइड्रोजन लेकर चला गया है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये तीसरा वाला। तो कितने बंध मिले इसमें, तो इसमें मिले मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड जब भी हो जाएगा sp2 स्ट्रक्चर टाइप का होगा।
ये बात क्लियर हुई है। हाँ, इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। ये बात क्लियर हुई है। देखिए कार्बन परमाणु 4 एकल बंध से जुड़ा होगा। इस वाला में क्या है, कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। एक और होता है sp। sp का मतलब समझ जाइए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sp का मतलब ये हो जाएगा कि धीरे धीरे जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है एक एक करके कम होती जा रही है। जैसे कि आप sp3 देखें, sp2 देखें, अब sp देखेंगे तो 4 से 3 सिग्मा पे आए, फिर से 2 सिग्मा पे आए, तो यहाँ पे तो 4 से 3 सिग्मा पे आ ही गए हैं। देखिए 3 सिग्मा, अब इससे हम एक और कम कर देंगे, 2 सिग्मा पे आ जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट मतलब हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड। किसके साथ, कार्बन परमाणु के साथ। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो वो किस में जाएगा, वो sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, sp संकरित में जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इस टाइप का। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, तो 1 सिग्मा मिलेगा और 2 पाई मिलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि 1 सिग्मा 2 पाई मिलते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया है, केवल 1 सिग्मा ये वाला और 1 सिग्मा पीला वाला। यहाँ पे देखिए, तो ये जो कार्बन परमाणु आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कार्बन परमाणु की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन परमाणु sp संकरित हो जाएगा। ये आपको बात क्लियर हुई होगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 हो गए हैं, और एक कार्बन परमाणु 4 ही बॉन्ड कर सकता है, या तो सिंगल कर ले चारों, ना तो डबल के साथ, ट्रिपल के साथ, कैसे भी 4 हो जाना चाहिए उसके साथ। अब उसमें भी सिग्मा चाहिए, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन बताने के सिग्मा चाहिए। तो 1 सिग्मा, ये रहा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बने हैं, 2 सिग्मा किस में जाएगा, sp में जाएगा। तो ये जो कार्बन परमाणु होगा sp कार्बन परमाणु होगा। ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। नोट करिए, आगे चला जाए। चलिए वर्गीकरण पे आ जाए। तो वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन जो 2 आपको बताया, समझाया भी गया अच्छे तरीके से, तो उन लोगों को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा गया, क्लासिफिकेशन किया गया। किसके अबाउट क्लासिफिकेशन किया गया, तो ये हेलोजन, पहला क्लासिफिकेशन यही है, हेलोजन पहला, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तो जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया, पहला वर्गीकरण किया गया, किसके आधार पर किया गया, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसमें क्या हो जाएगा, हेलोजन परमाणु की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, कभी परमाणु की संख्या 1 हो सकता है, हेलोजन परमाणु की संख्या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते जो भी संख्याएँ दी गई उसको हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम दोनों लोगों को बांट सकते हैं। कौन कौन दोनों लोग, एक हेलो एल्केन के भी बांट सकते हैं, हेलो एरिन को भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से 2 लोग सामने आएंगे, कौन कौन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, तो जो कि अपना चैप्टर है। और एक सेकंड वाला हो जाएगा हेलो एरिन, ठीक है। आप एक चीज़ इसमें देखिएगा, हेलो एल्केन में मैं क्या बता रहा हूँ कि हेलो जुड़ा होगा एक्स वाला एल्केन में, तो एक एल्केन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एक एल्केन ले लिया हूँ। इस एल्केन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो एक हेलोजन यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, यह हेलोजन ही है। और ये रहा CH3, और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3।
तो यहाँ पे एक बात मैं बोल रहा हूँ कि जो हैलोजन परमाणु की संख्या है यहाँ पे केवल एक ही नज़र आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये हो गया है मोनो हैलो एल्केन। ये बात समझ में आ रही है? इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें, आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। मोनो हैलो एल्केन, ये बात क्लियर हुई है। मोनो शब्द जहाँ भी आएगा ये बताएगा मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है। मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? एक। मोनो क्या मोनो है? तो हैलो, हैलो का मतलब हैलोजन। ये बात क्लियर समझ में आ रहा है कुछ ना? तो एल्केन में अगर एक हैलोजन लगा हुआ होगा तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे उसको? मोनो हैलो एल्केन। इसको हिंदी में भी वही बात बोला जाता है, मोनो हैलो एल्केन। बात क्लियर हो रही होगी। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। सेकंड में क्या बता रहा हूँ अब ये सब मैं नहीं बना रहा हूँ, केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपको शायद समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे बना दिया हूँ x, और एक यहाँ पे बना दिया हूँ x, ठीक है। ये भी हैलोजन है, ये वाला भी हैलोजन ही है। तो इस एल्केन में कितने हैलोजन परमाणु आ रहे हैं? 2 हैलोजन परमाणु आ रहे हैं। देखिए इस एल्केन की मैं बात करूं, इस एल्केन में पहला हैलोजन परमाणु, दूसरा वाला हैलोजन परमाणु, तो इसमें 2 आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें यही हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन। देखिए तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, डाई शब्द क्यों आया है तो आपको ये बात क्लियर होगी, क्योंकि 2 लोग हैं इसीलिए डाई आया है। कौन 2 लोग हैं? तो हैलोजन है, इसीलिए। तो हैलोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 लोग हैं। तो डाई हैलो, और ये एल्केन आपको बताया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो एल्केन की कैटेगरी में रखा जाता है उस चीज़ को। ठीक है, अगला दिखाया जाए। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि इस टाइप का भी हो सकता है कि यहाँ पर भी एक x लगा हो, यहाँ पर भी एक x लगा हो, यहाँ पर भी एक x लगा हो। कार्बन परमाणु कितने हैं वो देख लीजिए। कार्बन परमाणु 1, कार्बन परमाणु दूसरा, कार्बन परमाणु तीसरा, ठीक है। तो 3 कार्बन परमाणु में तीनों ही x लगे हुए हैं, तो इसको नाम दिया जाएगा ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो ट्राई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई हैलो एल्केन। ये एल्केन में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राई हैलो एल्केन। ये बात क्लियर हो रही है? ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। तो ये मैं समझा चुका हूँ। हेलो एरीन में क्या होता है? तो हेलो एरीन में वही हेलो एरीन तो समझ में आ गया है। हेलो एरीन में अब क्या हो जाएगा? कार्बन हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम उसको बस बांट देंगे। ये हेलो एरीन में एक हैलोजन परमाणु लगा दीजिए तो दूसरा बन जाएगा, दूसरा अब 2 हैलोजन परमाणु लगा देंगे, नया बन गया है। उसी हेलो एरीन में 3 हैलोजन परमाणु लगा दीजिए, अगला बन जाएगा, नया वाला बन जाएगा। तो मैं उसी चीज़ को लिख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैं ले आ रहा हूँ यहाँ इसको बेंजीन ला रहा हूँ। यहाँ पे मैं केवल x लगा दिया हूँ, एक x है, तो आप क्या नाम देंगे इसका? तो ये हो जाएगा मोनो। मोनो मोनो हो गया है। मोनो का मतलब एक होगा। मोनो कौन है? ये हैलोजन से किस शब्द का ट्यूनिंग होगा? हेलो शब्द का ट्यूनिंग होगा। देखिए यहाँ पे हेलो, हेलो शब्द का ट्यूनिंग हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मोनो हेलो। और ये एरीन दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा इसके लिए? एरीन। ये सब बात समझ में आ रही है? मोनो हेलो एरीन, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल।
इसमें क्या हो जाएगा, दो दो लोग लगे हुए होंगे, एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे लगा होगा। तो इसमें पहला ये और सेकंड वाला ये, तो जब दो लोग आ जाएंगे तो दो लोगों के लिए डाई शब्द का इस्तेमाल, दो लोगों के लिए डाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए नाम हो जाए कितना, कौन सा नाम होगा, तो डाई का मतलब दो, कौन लोग हैं ये, हैलोजन वाले हैं, तो डाई हैलो, और ये हो जाएगा एरिन, डाई हैलो एरिन। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में क्या हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं कि इसके आधार पर बांटा जा सकता है। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है कि एक लग जाएगा तो मोनो हेलो एरिन, दो लग जाएगा तो डाई हेलो एरिन, तीन लग जाएगा तो ट्राई हेलो एरिन। तो ये सब समझने वाली चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, एक एक्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो तीन लोग लगे हुए हैं। अगर इस वाले में एरोमेटिक रिंग में एरीन में तीन हैलोजन परमाणु लगे हुए हैं, तो तीन के लिए क्या शब्द आएगा, तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ट्राई, देखिए यहाँ पे ट्राई हेलो एरीन। ये बात क्लियर हुई होगी शायद। ये मोनो डाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस बात को यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, हैलोजन परमाणु की संख्या, ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या। अगर हैलोजन परमाणु की संख्या एक है तो हम क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मोनो का। समझ में आया ये बात, मोनो। अगर हैलोजन परमाणु की संख्या दो हो गई है तो यहाँ पे किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, डाई का इस्तेमाल किया जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तीन अगर हो जाएगा तो तीन के लिए ट्राई शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, TRI ट्राई। चार हो जाएगा तो चार के लिए क्या, टेट्रा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, TETRA, टेट्रा। तो वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट कर रही होंगी कि अगर एक आ गया है तो मैं क्या बोलूँगा, भैया मोनो हो गया, मोनो हो गया है, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। दो आ गए हैं तो डाई हेलो एल्केन, दो डाई हेलो एल्केन। तीन आ जाएगा तो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई। अभी वही मैं कहा था कि चार आ जाएगा तब क्या करेंगे, नो डाउट आप बता देंगे। ट्राई में क्या, ये चार में क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन। अब इसमें आप देख सकते हैं एक लगा है, मोनो लगा दिया हूँ। दो लगा है तो दो के लिए नाम को पता लगा, डाई, भाई डाई लगाया हूँ, डाई हेलो, हेलोजन की फैमिली सारा हेलो एरीन। तीन आ गया है, एक दो तीन, तो ट्राई हेलो एरीन। ये बात क्लियर हुई होगी। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है कि अगर एक हो जाएगा तो इस टाइप का और ये वो उस टाइप का। तो ये हमें हैलोजन की परमाणु की संख्या के आधार पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, वर्गीकरण समझ में आ गया है। अब हम आगे चलेंगे, sp3 sp2 ये सभी जितने भी संकरित कार्बन परमाणु हैं तो उन सभी CX बॉन्ड की जो प्रकृति होगी उस टाइप से अब देखा जाएगा कि हम कैसे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। नोट करिए, आगे चला जाए। तो इसमें हो रहा है sp3 CX आबंध के हिसाब से इसको वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया कि जो कार्बन परमाणु होगा अगर sp3 हो जाएगा तब हम किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे। पहले क्या देखा गया कि हैलोजन परमाणु जो दिया गया है अगर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, उसके हिसाब से वर्गीकरण किया गया। हेलो एरीन में भी आप देखें कि एक है, दो है, तीन है, उसके हिसाब से भी वर्गीकरण किया गया। अब इसमें हो क्या जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि कार्बन परमाणु अगर sp3 है तब हम कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अब नहीं करना है, इसके आधार पर करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें तीन हो जाते हैं,
तीन कौन कौन हो जाते हैं? तो एक होता है एल्काइल हैलाइड, एल्कील हैलाइड बोला जाता है हिंदी में, एल्कील हैलाइड। सेकेंड वाला देखिएगा तो ये होता है एलाइलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इस वाले में देखिए, इसमें देखिए जाए एलाइलिक हैलाइड में क्या हो रहा है कि इसमें जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु देखिए इसमें क्या, हम लोग हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो CX अबंध आएगा, ठीक है। हैलो एल्केन में CX अबंध होता ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक H इधर, एक H इधर, इधर मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, ये है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्कील समूह। कुछ लगा होगा एल्काइल वाला, ठीक है, C2H3, C2H5, CH3, जो भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ये वाला ये जो कार्बन परमाणु है आपको नज़र आ रहा होगा, ये कार्बन परमाणु तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। और sp3 कार्बन CX बॉन्ड बनाया है, तो मैं बोल सकता हूँ sp3 CX बॉन्ड, जो कि हम पढ़ रहे हैं वही वाला। अब इसमें देखिएगा, इसमें हो क्या रहा है कि ये जिस कार्बन परमाणु से, मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान सुनिएगा, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन है। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, जो कि एल्काइल समूह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट बोलूँगा ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये बात समझ में आ रही है? बात समझिए, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्कील हैलाइड। ये बात क्लियर हुई है? ये 1 डिग्री वाला है। अभी मैं सेकंड वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो सेकंड वाला एग्जांपल में क्या हो जा रहा है, तो सेकंड वाला एग्जांपल में हो जाएगा कि हम जो CX बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो कार्बन परमाणु है अगले दो एल्काइल से जुड़ा होगा, और यहाँ पे मैं एक H लगा दे रहा हूँ, एक देखिए अब यहाँ पे 1 डैश डबल डैश, तो ये एक और ये हो जाएगा 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो कार्बन परमाणु दिख रहा है, ये कार्बन परमाणु 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए रखा है, तो नो डाउट ये वाला भी sp3 ही होगा। आपको क्लियर बात ये पता होगा कि अब ये जो कार्बन परमाणु है वो कितने अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्कील हैलाइड। ये बात क्लियर हो रही है? आगे देखिए, तीसरा वाला में क्या है, तीसरा वाला में मैं क्या करूँगा, फिर से एक हाइड्रोजन को हटाऊँगा, 3 कार्बन परमाणु लाऊंगा वहाँ पे। तो जो CX बॉन्ड है वो तो रहने ही दीजिए, इधर 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 1 2, ये मैं 3 ला दिया हूँ। पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ये CX बॉन्ड है, इसमें भी आज भी और अभी भी ये sp3 कार्बन परमाणु ही है, लेकिन ये अब अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ रखा है, तो क्या बोला जाएगा, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ये समझिएगा, आपको एकदम बहुत क्लियर कट आंसर मैं दूंगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पहचानेंगे, अभी बस इतना याद रखें कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी आगे चला जाएगा,
हाँ, सेकेंड वाला देखिए, एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि एलाइलिक हैलाइड में ये हो जाता है कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके अगले कार्बन जो कि sp3 है उसके साथ X मतलब कि हैलोजन जुड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को सुनिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी एक डबल बॉन्ड होगा, उसका अगला कार्बन परमाणु जो कि sp3 होगा उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा, तो हम बोलेंगे ये एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं इस बात को लिख देना चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन परमाणु जो कि sp3 संकरित होगा उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो वह एलिलिक हैलाइड में जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन परमाणु जो कि sp3 संकरित होगा उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन परमाणु, देखिए मैं वही बात लिखा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन परमाणु जो कि sp3 संकरित होगा, ठीक है, sp3 संकरित है, इसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, इसके साथ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, तब हम बोलेंगे ये एलिलिक हैलाइड हो गया है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे चलिए और एग्जाम्पल देखा जाए। ये वाला देखिए थोड़ा सा, ठीक है, मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन परमाणु जो कि sp3 संकरित होगा उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन ये वाला है, इसका अगला कार्बन परमाणु जो कि sp3 है, sp3 कार्बन परमाणु के साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, तब हम बोलेंगे ये जो होगा स्पेशली एलिलिक हैलाइड में जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे चलिए और एग्जाम्पल देखिए इस पे। यहाँ पे ले लीजिए, अब आप बोलिए मैं यहाँ पे हैलोजन परमाणु लगा दूँ, यहाँ पे अगर हैलोजन परमाणु लगा दिया जाएगा तो क्या ये एलिलिक हैलाइड बनाएगा? हाँ बिल्कुल बनाएगा। किस तरीके से? तो कार्बन परमाणु डबली बॉन्डेड कार्बन परमाणु ये वाला है, इसके अगले कार्बन परमाणु ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये हो गया है sp3 कार्बन परमाणु, और डबली बॉन्डेड कार्बन के अगले sp3 कार्बन परमाणु से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये एलिलिक हैलाइड हो गया है। ये बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ एलिलिक क्या होता है। अब ये बेंजाइलिक पे, बेंजाइलिक क्या होता है, तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 कार्बन
परमाणु से हैलोजन जुड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी एक एरोमेटिक रिंग होगी, उस एरोमेटिक रिंग से एक अगला sp3 कार्बन परमाणु होगा, उस sp3 कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़े हुए होंगे, तो उसको बोला जाएगा वो बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एग्जांपल समझे तो और क्लियर होगा ये बात। मैं एक एरोमेटिक रिंग बना दे रहा हूँ, जस्ट लाइक बेंजीन, तो मैं ये बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये एक CH2 एक बनाया हूँ कि इस एरोमेटिक रिंग का जो अगला वाला कार्बन परमाणु है वो sp3 कार्बन परमाणु है, और इसी sp3 कार्बन परमाणु के साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये जो देख पा रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोलूँगा ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ये बात क्लियर हो रही है। कोई दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए। पहला एग्जांपल, दूसरा वाला देखिए। तो ये वाला जो मैं स्ट्रक्चर बना रखा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये वाला भी, ये क्या है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन वाला है। इसका अगला जो कार्बन, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये sp3 कार्बन परमाणु है, और इस sp3 कार्बन परमाणु के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या बोला जाएगा, ये जो हम देख पा रहे हैं ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, नोट करिए, आगे चला जाए। आगे चलिए, आगे चला जाए। तो sp2 के हिसाब से भी वर्गीकृत किया गया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को। sp2 के हिसाब से भी उसको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। हाँ, इसमें दो टाइप के जनरली होंगे। कौन कौन? तो एक होता है वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, और एक हो जाएगा एराइल हैलाइड। एरिल हैलाइड बोला जाता है, एरिल हैलाइड। ये बात क्लियर हो रही है कि हम sp2 बॉन्ड के हिसाब से भी बांटे, तो पता लगा कि इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से? एक वाइनिलिक में और एक एराइल में। तो यहाँ से बोला ये जा सकता है कि जो वाइनिलिक होता है, पहले एग्जांपल बता रहा हूँ तब लिखा जाएगा, तब और मज़ा आएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ये हैलोजन परमाणु होते हैं वो कार्बन के जो sp2 कार्बन परमाणु होगा, कार्बन डबली बॉन्ड कार्बन परमाणु के sp2 कार्बन परमाणु के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये जो आप कार्बन परमाणु, यहाँ पे कार्बन परमाणु के डबली बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ जो हैलोजन परमाणु है डायरेक्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, तब हम बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड है। दूसरा एग्जांपल और दिखाया जाए। जैसे ये मैं बोल दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर ये वाला देखिए, इस टाइप का है, और यहाँ पे मैं एक्स बॉन्ड लगा दिया हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड कार्बन का जो कार्बन परमाणु है उसी के साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ गया है। मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन परमाणु का जो sp2 कार्बन परमाणु है उसके साथ डायरेक्ट आकर के हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। ये वाला भी देखिए, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, इसके साथ डायरेक्ट आकर के हैलोजन जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाइनिलिक हैलाइड हैं। ये बात क्लियर हो रही है?
मैं इस बात को लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कार्बन 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 डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणु, डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणु और जो कि sp2 होगा, sp2 कार्बन परमाणु sp2 के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। ये बात क्लियर हो पा रही है आपको? मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों के, तो ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणु जो कि sp2 होगा के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। कार्बन कार्बन के, ये यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन के ये जो sp2 कार्बन परमाणु है उसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाइनिलिक हाइलाइड हो गया है। ये हाइड्रोजन यहाँ ना जुड़ करके यहाँ भी जुड़ सकता था, तब भी हम बोलेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे देखिए, ये एराइल हाइलाइड क्या होता है। तो एराइल हाइलाइड में ये पहले एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तब उसको भी लिख दिया जाएगा। पहले एग्जाम्पल देखिए इसका, इसमें क्या हो जा रहा है कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में भी कौन सा ये पार्ट है, एरोमेटिक, जो कि हम जानते हैं। तो एरोमेटिक पार्ट जो दिखाया जाए, एरोमेटिक कार्बन परमाणु, यहाँ पे कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु कैसा है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। तो एरोमेटिक रिंग में, मैं क्या बोल रहा हूँ, एरोमेटिक रिंग में जो sp2 संकरित कार्बन परमाणु होगा उसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, तो सभी लोग एराइल हाइलाइड में चले जाएंगे, एरिल हाइलाइड बोला जाएगा इन लोगों को। एक और एग्जांपल देखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक मैं हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ रखा हूँ, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु आपको नज़र आ रही है ये क्या है, तो ये एरोमेटिक रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो बोला जाएगा ये एरिल हाइलाइड है। इसको मैं हिंदी में लिख देना चाहता हूँ नीचे कि एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन परमाणु के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा जिससे हम ये एराइल हाइलाइड का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो रही है? चलिए, हाँ, एक और चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो हम पीछे सेक्शन में देख रहे थे कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको कैसे पहचाना जाए, ये क्या होते हैं, तो कैसे मैं उस बात को लिख रहा हूँ, कैसे पहचाने कि कौन कार्बन परमाणु 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है। कैसे पहचाने कि कार्बन परमाणु 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है, कैसे पहचाना जाएगा? तो पहले एग्जांपल देख लीजिए, तब बात को लिखा जाएगा, तब और अच्छे से चीज़ें बैठती हैं। जैसे कि ये सब बैठ गए हैं ये सब, तो पहले मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ, तब लिखा जाएगा उस बात को। कार्बन परमाणु देखिए, पहले
एक एक्स लिया हूँ इधर, एक आर, इधर एच, एक इधर एच ले लिया, ये एच है। अब इसे देखिएगा, ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु अन्य एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। कौन? तो ये कार्बन परमाणु, ये 1 डिग्री के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या है कि ये जो x देख पा रहे हैं, ये वाला कार्बन परमाणु अन्य 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसको क्या बोला जाएगा, ये जो कार्बन परमाणु है ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु हो जाएगा। और ये जो मैं तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो 6 बॉन्ड है, ये तीन लोगों के साथ जाकर के जुड़ा हुआ है, तो 1 2 ये 3 ले लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन परमाणु को बोला जाएगा कि ये कार्बन परमाणु ये 3 डिग्री के हो चुके हैं। अब इस बात को देखिए कैसे लिखा जाए, कैसे समझा जाए। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जिस कार्बन परमाणु के, अब ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन परमाणु के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री हो जाती है। एक बात और समझिएगा, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ इस बात को कि जिस कार्बन परमाणु के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो उसकी डिग्री हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह कार्बन परमाणु जिस हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो बोलेंगे 1 डिग्री। फिर से सुनिए, जो कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। मैं लिख रहा हूँ उस बात को। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को मैं लिख दिया हूँ कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी, वही उसकी डिग्री हो जाती है। इस स्टेटमेंट को आपकी भाषा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पहल का कार्बन परमाणु, दूसरा का कार्बन परमाणु, इसके अलावा तो H है, वो तो नहीं है कार्बन, तो मैं बोलूँगा ये 2 डिग्री। इसी तरीके से आप पहचान लेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे हो जाएगा। आपको एक क्लियर बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए तब आगे निकला जाए।